अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है। आज हम जो है टॉपिक कवर करेंगे फंक्शन ऑफ DBMS जो है चैप्टर 2 है हमारा, और पेज नंबर 40 होगा या 40 के राउंड अबाउट आपका पेज नंबर होगा। तो इसमें लिखा हुआ है फंक्शन ऑफ DBMS जो है। ये फंक्शन जो है हमने कुछ हद तक अपने एक और टॉपिक में भी कवर किए थे, लेकिन मैं अब अलग से भी जो है इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको जो है ये फंक्शन भी अलग से कवर हो जाएँ। ये तकरीबन चीज़ें रिपीट ही हो रही होंगी। हमने फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर जो डिसएडवांटेजेस थे उसके अंदर, डेटाबेस के जो एडवांटेजेस थे उसके अंदर जो है फंक्शन ऑफ DBA के जो है हमारे पास उसके अंदर भी तकरीबन ये पॉइंट सारे डिस्कस किए हुए हैं। आपको अगर वहाँ से क्लियर हो गया हुआ है और आपने उनको याद कर लिया हुआ है तो आपको फिर बस यहाँ पे मेन पॉइंट्स देखने की ज़रूरत है, बाकी आपको सारी समझ होगी। अभी हम डिस्कस करते हैं तो आपको पॉइंट्स जो है वो समझ आ भी जाएंगे कि हमने ये पॉइंट्स ऑलरेडी पढ़ लिए हुए हैं। तो पहला जो फंक्शन है हमारे पास DBMS का जो है वो ये है डाटा प्रोसेसिंग। यानी जो हमारे पास सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं डाटाबेस के लिए, जिसको हम डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं या शॉर्ट में DBMS बोलते हैं, उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस होने चाहिए। तो पहला फंक्शन हमारे पास डाटा प्रोसेसिंग आ जाता है, जिसमें लिखा हुआ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ DBMS इज डाटा प्रोसेसिंग, कि वो आप डाटा को प्रोसेस कर सके। हमने डिटेल से बात की हुई डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है, लेकिन उसने आगे फिर बता दिया हुआ है इट इंक्लूड्स क्रिएशन, स्टोरेज एंड अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन डाटाबेस जो है, कि डाटा को क्रिएट कैसे करना है डाटाबेस के अंदर, डाटा को जो है स्टोर कैसे करना है, और डाटा को हमने जो है वो मेंटेन या मैनेज कैसे करना है। ये जो सारे काम हैं ये आपका DBMS जो है ना वो प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा उसने एक और पॉइंट लिखा हुआ है DBMS आल्सो प्रोवाइड्स एक्सेस टू डाटा स्टोर्ड इन डाटाबेस जो है, कि जो आपने डाटाबेस में डाटा पहले से स्टोर कर लिया हुआ है उसको एक्सेस कैसे करना है, ये भी आपका DBMS आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो पहला पॉइंट छोड़ के आपके बाकी दोनों पॉइंट्स इसमें से हो जाएंगे। आप यहाँ पे निशान लगा लें, इट इंक्लूड से स्टार्ट करके एंड तक जो निशान लगा लें। इसको आप जो है ज़रा अच्छे तरीके से याद कर लें समझने के बाद जो है। अगला पॉइंट है हमारे पास यूज़र एक्सेसिबल कैटलॉग जो है। यूज़र एक्सेसिबल कैटलॉग जो है हमारे पास वो क्या होती है, इसके बारे में डिटेल सारी उसने अंदर लिखी हुई है, हम पढ़ लेते हैं। A catalog is an object in DBMS that contains all information about the database जो है। कैटलॉग हमारे पास जो है वो क्या होती है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है डाटाबेस के अंदर या डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो है, जिसके अंदर आपकी डाटाबेस की सारी इंफॉर्मेशन होती है। तो डाटाबेस की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है उसने आगे एग्जांपल के तौर पे 2-3 बता दिए हुए हैं। इट इंक्लूड्स स्कीमा इंफॉर्मेशन, यूज़र इंफॉर्मेशन एंड यूज़र राइट्स एक्स्ट्रा। स्कीमा इन्फॉर्मेशन हमारे पास, हमने 3 लेवल आर्किटेक्चर में स्कीमा की बात की थी कि हमारे पास डिफरेंट लेवल के ऊपर स्कीमा कौन कौन सा होता है। हमारे पास यूँ कह लें डिज़ाइन आप कह लें डाटाबेस का जो है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर जो है। यूज़र्स इन्फॉर्मेशन यानी कौन कौन से यूज़र्स हैं, कौन से उनमें से एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कौन कौन से एंड यूज़र हैं, कौन कौन से सिर्फ डाटा एंटर कर सकते हैं, ये सारे यूज़र्स की इन्फॉर्मेशन, उनके रोल क्या है। और उसी तरह हमारे पास यूज़र राइट्स, किस यूज़र को हमने कितनी एक्सेस देनी है, किस यूज़र को हमने कितना जो है वो डाटाबेस को जो है वो अपडेट करने की, किसी को डिलीट करने की, किसी को सिर्फ एक्सेस करने की, या किसी को सिर्फ डाटा एंटर करने की हमने जो है वो राइट देना है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी कैटलॉग के अंदर जो है वो स्टोर होती हैं। तो ये तो हो गई हमारे पास कैटलॉग की इन्फॉर्मेशन जो है। अब जो आगे क्या होता है कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र्स है डाटाबेस का, वो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस कैटलॉग को एक्सेस कर सके, क्योंकि उसने ये सारे राइट्स जो हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर स्टोर करनी होती है। कुछ ऑटोमेटिकली भी हो जाती है, कुछ इसने करनी होती है, और ये जो है उसको बाद में चेंज भी कर सके। तो इसलिए उसको एक्सेसिबल ये लाजमन होनी चाहिए जो है। तो ये भी हमारे DBMS का जो है वो एक अहम फंक्शन है कि वो ऐसी कैटलॉग हमें प्रोवाइड करे जिसको यूज़र से मुराद यहाँ पे हमारा एडमिनिस्ट्रेटर होगा या DBA होगा, जिसे हम डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, उसको इस कैटलॉग की जो है वो एक्सेस लाजमन होनी चाहिए। आगे जो है हमारे पास लेक्चर आएगा जिसमें हम DBA के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि DBA के फंक्शन जो है वो क्या होते हैं। तो उसमें आपको फिर यही कुछ पॉइंट्स हैं वो मिलेंगे। ट्रांजैक्शन सपोर्ट हमारे पास क्या होती है, हमने इसके बारे में और जगह भी काफ़ी जगह पढ़ना है। आप अगर यहाँ से याद कर लेंगे तो आपको वहाँ पे फिर सहूलत हो जाएगी कि आप यही डेफिनेशन वहाँ पे भी लिख सकते हैं। मिसाल तौर पे हमारे पास पहली लाइन में ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, अ कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोसेस इज नोन एज ट्रांजैक्शन। कि एक पूरे काम को पूरा करने के लिए जितने भी स्टेप्स हमारे इन्वॉल्व होंगे हम उसको ट्रांजैक्शन कह देंगे। आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो आपके अकाउंट में पैसे पहले होने चाहिए, आप उस अकाउंट में लॉगिन होंगे, आप जो है पैसे अपने जो है अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे, उतने पैसे आपके अकाउंट से कट जाने चाहिए, जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं उसमें जाके जो है वो ऐड हो जाने चाहिए, और उस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट हो जानी चाहिए। ये सारे स्टेप्स हमारे एक ट्रांजैक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं जब आप एक बैंक के थ्रू या ATM के थ्रू या एप्लीकेशन के थ्रू जो है किसी को पैसे ट्रांसफ़र करते हैं।
तो ये हमारी मिलकर एक ट्रांजैक्शन कहलाएगी। तो डीबीएमएस को क्या करना चाहिए, डीबीएमएस शुड प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर ट्रांजैक्शन, कि वो ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करे, इसके लिए फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करे। और किस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करे, इट मस्ट इंश्योर दैट ऑल स्टेप्स इन अ ट्रांजैक्शन आर एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली और नन ऑफ देम इज एग्जीक्यूटेड। जो है ये मेन इसकी पॉइंट है कि आपकी एक ट्रांजैक्शन के अंदर, जिस समय बताया कि वो लॉगिन हो सके, अपने जो है वो बैलेंस को एक्सेस कर सके, फिर उसमें से पैसे ट्रांसफ़र हों तो उसमें से कट जाए करें, और जो कट गए हैं पैसे वो आगे जाके जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र किए उसमें ऐड हो जाएं और उसका बैलेंस अपडेट हो जाए। तो इसमें यह है कि आपके सारे स्टेप्स या तो परफॉर्म होने चाहिए, डेटाबेस डीबीएमएस ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे, या इसमें से कोई स्टेप भी परफॉर्म ना हो। मिसाल के तौर पे आपने पैसे ट्रांसफ़र किए, आपके अकाउंट से कट गए, लेकिन जिसको ट्रांसफ़र किए उसके अकाउंट में जाके जमा नहीं हुए, तो वो पैसे कहाँ गए। तो इसलिए वो कह रहा है कि भाई यहाँ तो आपके अकाउंट से कटे हैं तो दूसरे के अकाउंट में जाके जमा होने चाहिए, यानी सारे स्टेप्स परफॉर्म होने चाहिए। या फिर कोई भी ना हो, यानी आपके अकाउंट से कटे हैं, दूसरे के अकाउंट में जमा नहीं हो सके तो फिर वापस आपके अकाउंट में आ जाना चाहिए, यानी कोई भी स्टेप परफॉर्म ना हो फिर जो। तो इस तरह की जो सारा हमारे पास है, इसको फिर हम कहते हैं ये ट्रांजैक्शन कहलाती है। और डीबीएमएस को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए कि वो ट्रांजैक्शन के या तो सारे स्टेप परफॉर्म करें या कोई भी स्टेप जो है उसको परफॉर्म ना करे जो है। तो यही बात उसने आगे भी लिखी हुई है, इसी के बारे में थोड़ी और बात की हुई है। आप यहाँ तक वैसे इसकी डेफिनेशन कर लें, काफ़ी है। आगे लिखा है दिस फैसिलिटी इंश्योर्स दैट द डेटाबेस इज ऑलवेज इन कंसिस्टेंट स्टेट, कि डेटाबेस जो है वो हमेशा आपकी कंसिस्टेंट स्टेट में होनी चाहिए। ये फैसिलिटी में ये प्रोवाइड करती है, यानी आप अकाउंट से पैसे कट गए, किसी और के अकाउंट में जमा ना हुए तो ये इनकंसिस्टेंट स्टेट है। यहाँ तो किसी और के अकाउंट में जमा हो जाने चाहिए तो कंसिस्टेंट होगी, या आपके अकाउंट में वापस आ जाने चाहिए तो फिर भी कंसिस्टेंट होगी। तो जब आपकी डीबीएमएस जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि वो या तो सारे स्टेप्स परफॉर्म करेगा ट्रांजैक्शन के, या कोई भी नहीं करेगा, तो फिर भाई आपकी डेटाबेस हमेशा जो है वो कंसिस्टेंट स्टेट के अंदर ही रहा करेगी जो है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास होगी फिर ट्रांजैक्शन सपोर्ट जो है। आगे कंकरेंसी सपोर्ट। कंकरेंसी होती क्या है, आपके एक डेटाबेस को मल्टीपल लोग जो हैं वो इकट्ठे एक्सेस कर रहे हैं। हमने वर्क ग्रुप डेटाबेस, एंटरप्राइज डेटाबेस, डिपार्टमेंट डेटाबेस जो है पढ़ी थी टाइप्स ऑफ डेटाबेस के अंदर जो है। तो उसमें एक डेटाबेस को मल्टीपल लोग जो एक्सेस कर रहे होते हैं, तो अब उसमें सबको कंट्रोल करना, किसको किस तरह की एक्सेस देनी है, कौन सा डाटा जो है वो, कौन बंदा डेटाबेस अपडेट कर सकता है, कौन नहीं एक्सेस डेटाबेस अपडेट कर सकता, किसका फाइनल जो है वो हमने डाटा स्टोर करना है, इस सारी चीज़ों को जो है हमने मैनेज करना है। इसके लिए हमारे पास लिखा हुआ है सिचुएशन इन विच 2 or more persons access the same record simultaneously is called concurrency। कंकरेंसी ये है कि आपके एक रिकॉर्ड को या एक डाटा को जो है वो मल्टीपल लोग जो हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो हैं वो सेम टाइम पे एक्सेस कर रहे हैं, तो इसको हम कंकरेंसी कहते हैं। तो डीबीएमएस क्या करेगा, डीबीएमएस ये करेगा, इसी लाइन के दूसरी लाइन के एंड के ऊपर लिखा हुआ है, डीबीएमएस मस्ट प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ कंकरेंसी, कि वो कंकरेंसी की फैसिलिटी प्रोवाइड करे, यानी एक रिकॉर्ड मल्टीपल यूज़र एक्सेस करना चाहें तो वो एक्सेस करवाने की सहूलत प्रोवाइड करे। एक पॉइंट तो ये हो गया, ये इसमें इसकी डेफिनेशन है। और अगला पॉइंट हमारे पास ये लिखा हुआ है, इट इनेबल्स मल्टीपल यूजर्स टू एक्सेस द सेम रिकॉर्ड साइमल्टेनियसली विदाउट एनी लॉस ऑफ डाटा, कि वो ना सिर्फ मल्टीपल यूज़र को डाटा एक्सेस करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करे, बल्कि इस तरह से प्रोवाइड करे कि इस सूरत में किसी भी किस्म का डाटा जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ को फिर हम कहते हैं कंकरेंसी कंट्रोल। पहले हमारे पास कंकरेंसी की डेफिनेशन थी और आखिरी 2 पॉइंट्स के अंदर हमारे पास जो है कंकरेंसी कंट्रोल की डेफिनेशन बताई गई हुई है कि डीबीएमएस कैसे से जो है कंट्रोल करेगा और क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करेगा। अगला पॉइंट है हमारे पास रिकवरी सर्विसेज में। रिकवरी सर्विसेज की डेफिनेशन जो है हमारे पास पहली लाइन में लिखी हुई है, अ डीबीएमएस मस्ट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म टू रिकवर अ डेटाबेस इफ इट इज़ डैमेज इन एनी वे। किसी भी केस के अंदर अगर डेटाबेस आपकी डैमेज होती है, थोड़ी सी होती है, ज़्यादा होती है, तो आपका डीबीएमएस जो है उसमें ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको रिकवर करने की हमें सहूलत प्रोवाइड करे। ठीक है जी। तो ये जो है इसको फिर हम कहते हैं रिकवरी सर्विसेज जो है, क्योंकि ये सर्विस आपका डीबीएमएस प्रोवाइड करेगा तो लिहाजा हम इसको रिकवरी सर्विस बोल रहे हैं यहाँ पे जो है। इसमें होता क्या है, इट इंश्योर्स दैट द डेटाबेस रिमेन्स इन अ कंसिस्टेंट स्टेट, कि आपकी डेटाबेस जो हमेशा कंसिस्टेंट स्टेट के अंदर रहेगी। ठीक है जी। तो वो हमने कंसिस्टेंसी की बात पहले भी की और टॉपिक्स में भी हम इसके ऊपर डिटेल से बात कर चुके होंगे। और डीबीएमएस मस्ट आल्सो इंश्योर दैट द डाटा लॉस ड्यूरिंग रिकवरी प्रोसेस इज मिनिमम। अब हो सकता है कुछ इस तरह के केसेस हों जिसमें हमारे पास रिकवर हम डाटा करना चाहें तो हमारा सारा डाटा रिकवर ना हो, तो उस सूरत में क्या करना चाहिए कि डीबीएमएस जो है वो मिनिमम लॉस करे, यानी वो ज़्यादा डाटा का लॉस है वो ना करे, उसको ज़्यादा डाटा को रिकवर कर लिया करे।
छठा पॉइंट हमारे पास फिर आ जाता है डाटा कम्युनिकेशन सपोर्ट जो है। इसमें हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है, DBMS मस्ट प्रोवाइड डाटा कम्युनिकेशन सपोर्ट इन डिफरेंट वेज, यानी मल्टीपल वेज से उसे डाटा कम्युनिकेट करने की सहूलत प्रोवाइड करनी चाहिए, डाटा को एक जगह से दूसरी जगह शेयर करने की सहूलत प्रोवाइड करनी चाहिए। यानी इसमें आगे उसने बताया हुआ है इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ इंटीग्रेटिंग विद कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, कि ये जो है इसमें इस तरह की सहूलत होनी चाहिए कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट हो जाए और फिर उसकी मदद से आगे डाटा शेयर कर सके। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास क्या होते हैं, ये अगर आप जो है वो आखिरी लास्ट जो हमारे पास 2 लाइनें हैं यानी सेकंड लास्ट लाइन के अंदर आ जाए तो उसमें बताया हुआ है हमारे पास ये कि ये जो सारी कम्युनिकेशन है ना, ये डाटा कम्युनिकेशन मैनेजर के थ्रू जो है वो हैंडल होती है। तो डाटा कम्युनिकेशन मैनेजर जिसे हम शॉर्ट में DCM बोलते हैं, यह आपकी DBMS का पार्ट तो नहीं होता, यानी DBMS का हिस्सा नहीं है, लेकिन DBMS जो है वो इस काबिल होना चाहिए कि आपका DCM के साथ जो है वो कम्युनिकेट कर सके, इंटीग्रेट हो सके और इंटीग्रेट होकर डाटा को शेयर कर सके जो है। तो डाटा कम्युनिकेशन सपोर्ट जो है वो ये है कि आपके DBMS में ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो डाटा को शेयर कर सके। ठीक है जी। हमारे पास जो लेटेस्ट अब आ रहे हैं डाटाबेसेस हैं उनमें DCM उसका पार्ट भी होता है, लेकिन कुछ जो ये चूँकि पुरानी बात की हुई है या पुरानी डाटाबेसेस में हमारे पास जो था या अभी भी डाटाबेसेस इस तरह की हैं जिसमें DCM उसका पार्ट नहीं होता। इंटेग्रिटी सर्विसेज क्या होती हैं, उसमें सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इंटेग्रिटी मीन्स एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ डाटा, क्या आपका डाटा कितना एक्यूरेट है और कितना हम उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, वो एक्यूरेसी की मेन बात कर रहे हैं। इसको कैसे हम जो है मैनेज करते हैं, इट इज़ मेंटेन्ड बाय अप्लाइंग पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट्स ऑन द डाटा, कि आप डाटा के ऊपर कुछ जो है वो रिस्ट्रिक्शंस, कुछ कंस्ट्रेंट्स, कुछ लिमिटेशन लगा के इसको कंट्रोल करते हैं। तो आगे इसने बताया हुआ डाटा इंटेग्रिटी रूल्स इंश्योर द करेक्टनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ स्टोर डाटा। तो डाटा इंटेग्रिटी रूल्स आप अपने DBMS के अंदर डाटाबेस के ऊपर जो है विद द हेल्प ऑफ DBMS डिफाइन करते हैं, जो इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि आपका डाटा जो है वो कंसिस्टेंट भी रहेगा और करेक्ट भी रहेगा। इसके लिए मैंने आपको बड़ी डिटेल से पहले बातें की हुई हमने जो है इंटेग्रिटी के ऊपर जो है कि फ़र्ज कर लें मार्क्स का हमारे पास कॉलम है और हम उसके ऊपर इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्या लगा सकते हैं कि आपके मार्क्स जो हैं वो 0 से मिनिमम वैल्यू उसकी 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू उसकी 100 होगी, यानी ये मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू वाली कंस्ट्रेंट उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। आप उसके ऊपर एक और कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं कि इसमें सिर्फ नंबर आएंगे, क्योंकि हमें पता है मार्क्स हमेशा नंबर्स की फॉर्म में होते हैं। तो ये सारी हमारी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स होती हैं। और आगे हमारे पास लिखा हुआ है DBMS मस्ट प्रोवाइड इंटेग्रिटी सर्विसेज टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ डाटा, कि DBMS आपकी इस तरह की ज़रूर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे कि आपके डाटा की इंटेग्रिटी जो है वो मेंटेन हो सके। इट मस्ट प्रोटेक्ट द डाटाबेस फ्रॉम फॉल्स एंड इनकरेक्ट डाटा, जो फॉल्स डाटा है और जो इनकरेक्ट डाटा है वो उसको एंटर ना करने दे। लाइक हमारे पास जो है इनकरेक्ट डाटा क्या होगा, मार्क्स हमारे पास जो फ़र्ज़ कर लें 0 से लेके 100 तक होते हैं, जब हम रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो वो फिर 0 से नीचे वाली वैल्यूज़ और 100 से ऊपर वाली वैल्यूज़ जो है ना उनको एंटर नहीं करने देगा। तो इसको फिर हम बोलते हैं ये इंटेग्रिटी सर्विसेज हैं सारी। और ये जो मैंने अभी एग्जांपल दी है इसको हम इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट बोलते हैं। आखिरी पॉइंट है हमारे पास ऑथोराइजेशन सर्विसेज हैं। ऑथोराइजेशन सर्विसेज क्या होती हैं, DBMS मस्ट इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ डाटाबेस थ्रू ऑथोराइजेशन सर्विसेज हैं। सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ऑथोराइजेशन सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं और DBMS प्रोवाइड करता है। और ये होती क्या है, इट शुड इंश्योर दैट ओनली ऑथोराइज यूजर कैन एक्सेस द डाटाबेस, कि सिर्फ जो हमने ऑथोराइज हमारे यूजर्स हैं जिनको हमने फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है ना, वो ही सिर्फ डाटाबेस को एक्सेस कर सकें। और वो कैसे ऑथोराइज करते हैं, कैसे हम उसको जो है वो मैनेज करते हैं, ये अगले पॉइंट में लिखा हुआ है। द ऑथोराइजेशन इज नॉर्मली इम्प्लीमेंटेड विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड्स एक्स्ट्रा, कि आपकी ऑथोराइजेशन सर्विस जो है वो यूज़र नेम और पासवर्ड की मदद से जो है ना वो मैनेज की जाती है। लाइक आपने अपने मोबाइल को एक्सेस करना है तो आप अपने मोबाइल को जो है वो डिफरेंट तरीक़ों से एक्सेस कर सकती हैं। आप पासवर्ड लगा के, आप अपना फेस स्कैन करके, आप अपनी फिंगर स्कैन करके जो है फिंगरप्रिंट स्कैन करके जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं ऑथोराइजेशन सर्विसेज के। इसमें हम करते क्या हैं, ये क्यों ज़रूरी है कि भाई जिसका मोबाइल है वही उसे एक्सेस कर सके, उसी का फेस जो है वो स्कैन हो सके, उसी की फिंगर के स्कैन होने पे ओपन हो, या जिसके पास पासवर्ड है जब वो लगाए तो फिर ही मोबाइल जो है वो ओपन हो। तो ये जो सारी सर्विसेज हैं इनको फिर हम कहेंगे ये ऑथोराइजेशन सर्विसेज हैं। उसने एक एग्जांपल दी हुई है और वो एग्जांपल है हमारे पास सिर्फ पासवर्ड की। आप इसमें 2-3 एग्जांपल जो मैंने आपको और दिए हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा हमें क्या होता है, या इसको हमने जो है वो क्यों करना होता है ये सारा काम जो, क्योंकि हमारे पास कोई और यूज़र जो है ना वो डाटाबेस को एक्सेस ना कर सके, और जब कोई और यूज़र एक्सेस नहीं कर सकेगा तो हमारे डाटाबेस की सिक्योरिटी जो बेहतर हो जाएगी।
और जो है आखिर में उसने कुछ एक पॉइंट और भी बताया हुआ है, वो ये बताया हुआ है कि ऑथराइजेशन सर्विसेज में हम ये भी काम करते हैं कि भाई हमारे पास जो यूज़र्स हैं और वो यूज़र जो हैं जो हमारे पास फाइल्स पड़ी हुई हैं, टेबल्स पड़ी हुई हैं डेटाबेस के अंदर, उनमें से कौन से यूज़र को हमने फुल टेबल की एक्सेस देनी है, यानी टेबल के तमाम कॉलम को एक्सेस कर सके, और कौन से यूज़र जो हैं वो सिर्फ कुछ कॉलम को एक्सेस कर सकें। इसके बारे में मैंने डिटेल से फाइल प्रोसेसिंग में बात की हुई है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको फिर हम बोलते हैं कि ये ऑथराइजेशन सर्विसेज हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो भी हम DBMS सॉफ्टवेयर चूज़ करते हैं उसके अंदर कौन कौन से फंक्शन लाजमन होने चाहिए जो है वो हमने यहाँ पे 8 पॉइंट्स के अंदर उनको डिस्कस कर लिया है। ये कुछ मेन फंक्शंस हैं, इसके अलावा भी फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन कुछ मेन फंक्शन जो है हमने यहाँ पे आज की वीडियो के अंदर जो है डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम अगला टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।